सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर नमस्कार और जय श्री कृष्ण। आज वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 48वें की व्याख्या करेंगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा देने के बाद सम रहने का जो बात बताई, उसके सम को योग की भाषा में कैसे समझाते हैं, यह 48वें श्लोक की व्याख्या में हमें बताने का प्रयास किया गया है। ऋषि वेद व्यास जी ने उसको कुछ इस तरह से लिखा है और जिसको हमें जीवन में समझकर अपने जीवन की समताओं को और बढ़ाना चाहिए और विषमताओं को कम करना चाहिए। वो लिखते हैं, योकास्थ कुरु कर्माणि संगतयक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्ययो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। ओ धनंजय, धनंजय मीन्स विनर ऑफ मनी, remain established in yoga. You do your duty without attachment and with indifference to success or failure. This evenness is called yoga. मैं आध्यात्म की दृष्टि से यदि कहूं तो इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या कुछ इस तरह भी हो सकती है। संग त्यक्त्वा, किसी भी कर्म को, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तू भी निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी भी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे होगी। तो निर्लिप्तता बनी रहे और निर्लिप्तता रहे बिना यह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धयो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या है। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। असह आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर और निरादर, प्रशंसा निंदा, हानि लाभ, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिए। अब यहाँ सिद्धि असिद्धि को समझाने के लिए हमें और व्याख्या में जाना पड़ेगा। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, उसमें ईश्वर मेरे लिए प्रसन्न हो जाए, इस संग अथवा कामना को छोड़कर काम कर। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर बताता हूं कि फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है और इसके विपरीत ज्ञान प्राप्ति न होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म के लिए कहा गया है। यही जो सिद्धि और असिद्धि सम योग है, इसी को योग कहते हैं। तो यहां भगवान ने योग की परिभाषा दी। अब आगे की बात करते हैं। कर्म योगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो
चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, अपनी मुक्ति हो या ना हो, मुझे तो केवल अपने कर्तव्य कर्म को ही करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हो, उसमें समता न आई हो, तो उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वह अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूपी समता से, अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूपी समता स्वतः आ जाती है, जैसा गीता के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक में आगे आएगा। तदा योग वाप्यसी, यहां लिखा है योगस्थ कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम होने के कारण उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। इसी को योगस्थ कहते हैं और स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा समता के भाव में रहते हुए ही अपने कर्मों को करना योगस्थ कुरु कर्माणि कहलाता है। आगे लिखा है समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया, उन लोगों की जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। समता का नाम ही योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। मतलब जो सुख और दुख में कोई अंतर ना करता हो वह योगस्थ है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दांत की बीमारी खुजली का सुख होता है और जलन का दुख देता है, पर ये दोनों ही बीमारी होना दुख स्वरूप है। ऐसे ही संसार के संबंध होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं। ऐसे संसार में संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग, अर्थात सुख दुख से रहित होना है, चाहे सिद्धि असिद्धि में, अर्थात सुख दुख में सम होना। कहें यह सब बात एक ही है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार स्वयं स्वरूप करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने को ही समता कहते हैं। यहाँ एक बात जो विशेष रूप से समझने की है बुद्धि और समता के बारे में। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायिका बुद्धि और व्यवसायिका बुद्धि, जिसमें सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान, बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि है अव्यवसायिका, जो गीता के द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक में स्पष्ट रूप से हम बता चुके हैं। और जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य रहता हो, वह बुद्धि व्यवसायिका होती है। यह गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में। अव्यवसायिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायिका बुद्धि एक होती है।
जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी अव्यवस्थित होता है। बुद्धियो अवस्थितानाम, तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह व्यवसायी व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित हो ही स है। यह गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में पूरी तरह समझाया जाएगा, कि जहां बताएंगे कि साधक कौन होता है। अर्थात जिसमें व्यवसायिका बुद्धि है वह साधक है। समता में भी दो तरह के प्रकार होते हैं, साधन स्वरूप समता और साध्य स्वरूप समता। साधन स्वरूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य स्वरूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में बहुत अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य स्वरूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वाप्ययसि पद में आपको स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो, ऐसा निश्चय करने वालों की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी उसमें समता का भाव रहता है, राग द्वेष नहीं आता। वह साधन स्वरूप समता से संसार में ऊंचा उठ जाता है। अतः हमें यहाँ समता के भाव को समझकर योग को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज हम जो आध्यात्मिक चर्चा करके अब वर्तमान की चर्चा करते हैं, उसमें भी इन सब बातों का महत्व बहुत अधिक है। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित रहकर कर्म कर। और कौन सा कर्म कर? वह है निष्काम कर्म कर, क्योंकि भगवान हमेशा निष्काम कर्म की बात करते हैं। समत्व योग उच्यते, यह है समत्व भाव का योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है, और विषमता जिसमें ना आए ऐसा भाव करना, पैदा करना, अपने अंदर इन भावों को जगाना, यह निरंतर अभ्यास का प्रश्न है। यह एक दिन में संभव हो नहीं सकता। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना न हो फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान नहीं होता है। यह हमारे लिए जानने का विषय है। अब एक योग की पराकाष्ठा की स्थिति है, एक आरंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में हमारी दृष्टि लक्ष्य पर रहनी चाहिए। अतः योग की दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण
करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में संभाव ही योग कहलाता है, जिसकी सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं हो पाती, ऐसा भाव जिसके अंतःकरण में समाधिस्थ हो जाता है, स्थित हो जाता है, वही समत्व योग कहलाता है और वह व्यक्ति समत्व हो जाता है। यह इष्ट ही हमें समत्व दिलाता है। इसलिए समत्व को जानना, समत्व को समझना, समत्व योग को अपने जीवन में लाना आवश्यक है। कामनाओं को सर्वथा त्याग है, इसलिए कामनाओं में ज्यादा फंसना नहीं है। इसलिए भगवान निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। कर्म करना है, इसके लिए कर्मयोग कहते हैं और परमात्मा से मेल कराता है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, इसलिए इसे योग कहते हैं। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि के संभाव रहें, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो आपको जब गीता में आगे निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग आए तो यह परिभाषा, समता को ध्यान रखना आवश्यक होगा, तब गीता को आराम से व्यवस्थित रूप से कृष्ण भाव से समझा जा सकता है। अब हम इसके जो हमारे लिए जीवन प्रबंधन के लिए कुछ मूल तत्व इस 48वें श्लोक से मिलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहां अर्जुन को धनंजय कहा गया है। तो धनंजय का यहां जो मतलब है विनर ऑफ मनी, जिसमें वैभव के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, समता का भाव पहले से है, इसलिए अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। और आसक्ति कहते हैं उसको जिसमें सक्सेस और फेल्योर, हानि और लाभ, मान और सम्मान के प्रति कोई द्वेष मन में पैदा ना हो। तो इंडिफरेंस टू सक्सेस और फेल्योर ही आसक्ति है। तो आसक्ति का भाव लाना योग का एक पहला सिद्धांत है। और यदि हम इन चीजों को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, दोनों को हम एक सा अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में सुख और दुख का भेद खत्म हो जाता है, मान और अपमान का भेद खत्म हो जाता है, तब हम योग में समाधिस्थ हो जाते हैं और इसी को समता योग कहते हैं। आज के इस 48वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर अपने जीवन को संवारने के लिए शीघ्र मिलते हैं 49वें श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।